हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं रियासन विद मेघाज वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे। जो लगातार ऋषि के यहाँ पर वीडियो आ रहे थे, तो आज यहाँ पर जवाब दे दिया है देयर ग्लैम गर्ल ने। बिल्कुल, यहाँ हिमांशी ने एक वीडियो अभी पोस्ट करा है और उसने सारी सच्चाई यहाँ पर बता दी है कि क्या क्या उसके साथ होता था और कैसे उसका हस्बैंड जो यहाँ पर बिल्कुल दूध का धुला हुआ इतना इनोसेंट हम सभी को लगता है, एक्चुअली में वो है नहीं, वो कितना घटिया इंसान है। मुझे ये समझ में नहीं आता भाई, जब तुम लोगों से एक बीवी घर की बर्दाश्त होती नहीं तो तुम लोग शादी ही क्यों करते हो? किसी दूसरी अदर लड़की की लाइफ बर्बाद ही क्यों करते हो? आप सभी भी इस बात को आई होप एग्री करेंगे, क्योंकि इन लोगों का काम हो गया है पहले शादी जैसे एक पवित्र बंधन में ऐसे खिलवाड़ करना, उसके साथ शादी करना, सब कुछ करना। भाई इनके जो माता पिता होते हैं उन लोगों का लाखों करोड़ों रुपए अच्छा खासा पैसा खर्च करवाना, फिर बाद में वही सारी चीजें इतनी घटिया और नीच हरकतें करना कि एक औरत का घर के तुम्हारे घर में बाइक होते हुए भी तुम दूसरी औरतों के साथ चीट करते हो। इस सारी यूट्यूब पर अगर हम सभी ने देखा हो तो सारे रिश्ते इसी तरह से टूटे हुए हैं, इसी तरीके से। चाहे वो जगत दीदी की फैमिली हो, चाहे वो सचिन लप्पू की फैमिली हो, चाहे यहाँ पर जो हमारी अभी रिसेंटली दूसरों पर मुद्दे उठाने वाली एक लेडीज थी टॉक विद अलका, उनका आप सभी ने देखा, चाहे वो हो। और ऐसे कई फैमिलियां हैं जो कि यहाँ पर सामने नहीं है लेकिन पीठ पीछे ऐसे ही चीट कर रहे हैं एक दूसरे को, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। तो भाई अगर तुम लोगों पे शादी नहीं सकती ही तो मत करो ना शादी। कौन ही जबरदस्ती करता है? क्या जरूरत है आपको दूसरे घर की लड़कियों को अपने घर में लाने की, फिर उनको इस हद तक टॉर्चर करने की? इसके बावजूद मतलब 6 महीने का प्यार ही आप सभी को ये लगता है इन लोगों को कि 6 महीने का प्यार कर लो, दुलार कर लो, बस इसी में भाई जीवन भर शादी का एक नाम ऐसा पवित्र बंधन है ना, एक लॉयल्टी जो इंसान में होनी चाहिए, इसलिए लोग शादी करते हैं और एक साथ संग जीने मरने की कसमें खाते हैं, साथ साथ फेरे लेते हैं कि हर सुख और दुख में। लेकिन यहाँ तो भाई जैसे जैसे जमाना बदल रहा है हमारे समाज हमारे देश में, वैसे ही लोगों की थिंकिंग और सोच भी पूरी बदल चुकी है। लोग खुद की वाइफ को इतना ज्यादा चीट करते हैं और दूसरा मेंटल अफेयर, यहाँ देखो कहीं यहाँ मुंह मारेंगे कहीं यहाँ मुंह मारेंगे। अगर भाई जो तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो दूसरों की औरतों को, दूसरों की लेडीजों को खुश करने में, अगर यही आप अपनी घर की औरत को शायद खुश कर लो, अपनी औरत को आप थोड़ी सी खुशियां दे दें तो शायद आपका घर तिर जाए। और यहाँ पर कुछ लोग जैसे इनकी फैमिली है, ओ भाई मैंने तो आज तक ऐसी फैमिली नहीं देखी कि जहां पर राम नाम जपना, पराया माल अपना, ऐसा इनकी फैमिली का काम है कि जो इन लोगों को यहाँ पर हम लोग देखते थे कि ऐसे थॉट्स, ऐसे भाई ऐसी पूजा पाठ कभी भी काम में नहीं आती। इनकी जो मदर इन लॉ थी, हिमांशी की मदर इन लॉ, भाई हम लोग सोचते थे यार इनके विचार कैसे थे, इनके विचार ऐसे फैमिली हो तो ऐसी हो। लेकिन आज ये रियलिटी है, आज ये क्लियर हो गया कि जो भी यहाँ सोशल मीडिया पर दिखता है ना वो होता नहीं है, क्योंकि जो ऑफ कैमरा होती है वो बहुत बड़ी वाली रियलिटी होती है। और ये सच है कि यहाँ पर भाई अच्छे खासे मेकअप वगैरह पोत कर और चार चंद बातें मारकर जाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये लोग पैसे के लिए, फेम के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं, इतने हद तक गिर जाते हैं। कल तक भी हम लोग यही सोच रहे थे भाई कि इनकी जो हिमांशी की ससुराल की अच्छी खासी फैमिली थी, सब कुछ अच्छा था, वो उनकी माँ भी अच्छी थी, उसकी सास भी अच्छी थी, ससुर भी अच्छे थे, सब सच्चे थे, अच्छे थे, लेकिन फिर भी ये चीजें क्यों हुई? तो आज वो क्लियरिटी वहां पर हिमांशी ने दे दी है। यहाँ पर आकर सारी बातें, मतलब सारी तो नहीं, कुछ कुछ यहाँ पर हिंट अपने पब्लिक को जो उन पर उंगली उठ रही थी, उन पर क्या कहते हैं, दाग लग रहा था कि क्यों किया ऐसा। और इनके पति की तरफ से जो लगातार वीडियो आ रहे थे भाई, ऋषि की तरफ से जो यहाँ पर बने हुए थे, ऋषि भाई ऐसे इंसान को मैंने यार, जब तुम्हारी इतनी अच्छी खासी बीवी सुंदर थी तो क्या ही जरूरत थी तुम्हारे लिए ये सब चीजों की? चलो एक बार इंसान से गलती हो जाती है, फिर दूसरी बार जब वो तुम्हारे पास आई फिर भी तुम उसको खुश नहीं रख सके। भाई ऐसे इंसानों को, ऐसे लोग तो मर्द नाम के पर भी धब्बा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए समाज में। लेकिन ये लोग, और हम सभी, उसने बताया कि कैसे उसको जोर जबरदस्ती करके वीडियो बनवाई जाती थी। और मैंने ये बात कल भी वीडियो में बताया था कि उसका जो फैशन था ये इन सारी चीजों का, ब्लॉगिंग का, इन पर्सनल चीजों का नहीं था, लेकिन इन्होंने इस हद तक उसको पोक कर दिया कि भाई इज्जत ना उछले। लेकिन आज हम समझ गए हैं कि ये लोग इज्जत बेचकर ही पैसा कमाना जानते हो, चाहे वो लप्पू की फैमिली हो, चाहे इनकी फैमिली हो, आडवाणी जी की फैमिली हो, चाहे किसी की भी फैमिली हो, ये लोग सिर्फ इज्जत को बेचकर, भाई जब तुम में ही खोट था तो क्या ही जरूरत थी तुम्हारे लिए पोक करने की? क्या ही जरूरत थी तुम्हें ये सब लाने की? आज आ गई ना तुम्हारी औकात यहाँ पर सबके सामने, यहाँ पर जो तुम बने फिर रहे होगे कि तुम्हारे करतूते क्या है, किस वजह से तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे लिए ये सारे इतने सारे एक्ट धाराएं तुम्हारे लिए लगाई हैं। तुम लोग पैसों के लिए इतने हद तक गिर जाओगे उसको परेशान करते। उसकी भाई उनकी 2 बेटियां ही थी, जो भी था सब लोग, तुम उन लोगों कितना तो वो लोग वैसे भी करते थे, वैसे भी इतना सब कुछ करते थे। और चलो करना ठीक है, करते हैं, अगर बीवी ही आपकी
आपके साथ नहीं है तो क्या ही करोगे तुम इतने पैसों का, और क्या ही करोगे। पैसा माना कि भाई जीवन में जरूरी होता है, लेकिन इतनी हद तक तो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। इससे अच्छा तो हम लोग भाई जो मिडिल क्लास लोग हैं अपना उसमें ही खुश है। भाई ज्यादा जो पैसा जिसके पास होता है वो ज्यादा ही दिमाग खराब होता है ना, कर देता है, मेंटल पीस जो है खराब कर देता है। और यहाँ पर जो मैं अगर मैं उनकी सास की बात करूं, ओ भाई 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 भाई, बिल्कुल साध्वी जी, चरण स्पर्श, ऐसे 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 बेटों को आप लोग सपोर्ट करते हो अपने बेटे को। अरे इतना ही सपोर्ट अगर आपने हिमांशी को करा होता तो वो आज आपकी, और भाई क्या ही कमी थी यार, अच्छी खासी सुंदर थी, इंटेलिजेंट थी, आपकी वजह से देखो आपको कहां से कहां इन लोगों के लिए लाके उसने खड़ा कर दिया है। अगर आज वो आपकी फैमिली में नहीं होती तो ये जो ब्लॉगिंग आपका पूरा खानदान इन लोगों का बना होता है ना, कभी नहीं होगा। और बाद में जब वो चीज आ जाती है तो उसकी कदर नहीं करी जाती है। यही होता है कि जो जिस चीज की अपन को चाहत होती है, फिर बाद में जब तक चाहत नहीं होती है तो चाहे दुनिया की कोई भी खुशी हम लोगों को मिल जाए, लेकिन उसका हम लोगों को वो नहीं होगा। लेकिन वो चीज अगर मिल जाती तो उसकी कदर करना नहीं आती, फिर और भी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं इंसान की। यही शायद इन लोगों ने सोचा, अरे भाई तू भी उसके लिए ले जाता साथ में, फॉरेन ट्रिप वगैरह करवा लेता, तो आज जो तुम्हारे लिए वो चक्कर कटवा रही है तो कम से कम वो तो नहीं होता ना। लेकिन खैर अब करा भी तुमने है तो भुगतना भी तुम्ही को पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, वही है। और करे हैं कांड तो अब जाओ। बहुत ही ज्यादा शौक था ऋषि आडवाणी को फेमस होने का कह लो, या फिर चीटिंग करने का, फॉरेन ट्रिप करने का। अब वो लगवा रही है फॉरेन ट्रिप, जाओ जयपुर में, रोज तारीख हर महीने जाओ। अभी तुम्हें 6 महीने में जाना पड़ता था ना फॉरेन ट्रिप की, तुम लोगों की चुल्लप मची रहती थी कि फॉरेन ट्रिप जाना है, ऐसा करना है। और अगर उसको ले जाती तो आज तुम जो ट्रिप लगा रहे हो जयपुर की, शायद वो जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो जब ये सारे कांड तुम लोग करते हो तो भाई पहले सोच लिया करो कि हर जगह, बात उसने बिल्कुल सही कही है मानसी ने, कि एक लिमिट होती है सारी चीजों को सहन करने की, चाहे वो कोई भी हो औरत। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो होगा ही, जरूरी नहीं है कि अतुल सुभाष जैसे लोग ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हर बार रो धो के उसी का नाम लेके, भाई उसकी बीवी खराब थी। यहाँ पर अगर आपकी बीवी खराब नहीं थी तो आप यहाँ पर ये चीजें नहीं बोल सकते। उसकी बीवी खराब थी, उसकी बीवी में कमियां थी, और शायद यही होता है, 2 पर्सन की शादी होती है, 2 परिवारों की शादी होती है, लेकिन वही होता है कि एक होता है ना तेज तर्राट बदमाश चालबाज, ऐसे ऐसे थॉट्स का एक बंदा होता है, लेकिन एक ऐसा होता है कि जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला सब कुछ। अरे अगर उसको नहीं था ब्लॉगिंग करना तो क्यों ही जबरदस्ती तुम लोग, कमी थी क्या? अच्छा खासा तुम लोगों का बिजनेस था, अच्छा खासा इतना पैसा आता था, सब कुछ होता था। अरे इतनी ही अब आपको वो थी तो खुद पर्सनल अलग जो चैनल अभी आपने करा है वो पहले ही अलग कर लेती, उसको नहीं बनाना था, वीडियो शूट नहीं करनी थी, ब्लॉगिंग नहीं करनी थी, क्योंकि तुम लोग कभी उसको खुश रख ही नहीं पाए। ससुराल में सबसे बड़ी एक चीज होती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि एक बहू के लिए अपनी बेटी जैसा प्यार देना। सबसे बड़ा, अगर सास ससुर को या हस्बैंड को सबसे बड़ा टास्क होता है तो एक दूसरी खुद की बेटी को तो दुनिया प्यार कर लेती है, खुद के बच्चों को तो सब प्यार करती है, लेकिन एक पराई बच्ची के लिए, एक दूसरी बच्ची के लिए जब हम शादी करके अपने घर में लाते हैं, उसको हर एक खुशियां देकर उसका सपोर्ट करना, उसकी हर दुख में खड़े होना, सुखी में खुशी में उसका साथ देना, दुख में भी उसका साथ देना, वो होती है रियलिटी के जो लॉयल्टी वाले अगर हम बोले तो रिश्ते वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसके लिए सही बोलते जाए कि मेरा बेटा सही है, और दूसरी अगर आपके घर में बहू है या कोई भी है तो उसके लिए आप हमेशा दबाना चाहें या उसकी इंसल्ट करना चाहें या फिर उसके साथ उल्टा सीधा कुछ भी बिहेव करना चाहें। और ये चीज आपके साथ एक बार नहीं 2 बार हो गई थी, फिर भी आपको उस चीज का सबक नहीं मिला। आपको उस चीज से सीखना चाहिए था, क्योंकि हम सभी ने देखा एक टाइम पर ये लोग अलग हुए थे, फिर जब दोनों ने सोचा कि भाई ठीक है यार, जो गलती एक बार होती है, फिर भी वो आप सभी के पास वापस लौट कर आई, आपके घर में आई भाई। और यहाँ पर जो दिखावा ये लोग करते हैं, माउस माउस ये मत करो यार, ऑनलाइन का दिखावा बिल्कुल भी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अगर आपसे नहीं होता तो मत करो, लेकिन दिखावा भी मत करो। प्यार करना नहीं आता तो यहाँ झूठा प्यार दिखाने की जरूरत ही नहीं है कि आप यहाँ ऑन कैमरा कुछ हो और ऑफ कैमरा कुछ और हो। अगर आप यहाँ पर ऑन कैमरा किसी को डांट भी दे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर ऑफ कैमरा बस वही है कि आप उसको जी जान से प्यार करते हो, जी जान से चाहते हो और उसके लिए चीट ना करते हो। और यहाँ तो इनफैक्ट आप उसके मुंह पर बोलकर ऐसे चले जाते थे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई नहीं है तो मत करो ना, अब करो, अब होगा इंटरेस्ट। और यहाँ पर अगर तुम लोगों को अलग होना ही होता, अलग होना ही था तो पहले जब शादी करनी थी तो तभी कर देते, तभी सब कुछ छोड़ देते या तभी बोल देते, तो ये मौका ही नहीं आता। इस हद तक ये लोग परेशान कर देते हैं, ऐसे ऐसे परेशान कर देते हैं कि मजबूर आपने खुद करा है हिमांशी को ये सब करने के लिए, हिमांशी के लिए ये सब करने के लिए सब कुछ इनकी फैमिली ने, सब कुछ इन लोगों ने करा है। क्योंकि गलती जिसकी होती है वो कभी भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता, और ये रियलिटी है। भाई वो चुप थी तो इसका मतलब ये नहीं था,
जैसे यहाँ पर एक केस अभी हम लोगों ने, जिस पर अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, मनीषा चुप थी तो उसको कितना दबाया जाता था, लेकिन उसकी भी एक दिन लिमिट क्रॉस हो गई और वो भी यहाँ पर बोलने लगी। फिर चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे जगत भैया हो, चाहे कोई भी कितना करीबी क्यों ना हो, है ना, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये मत करो। पहले आप नैन्सी हाजी यहाँ पर शादी करी, उसका इंटरेस्ट नहीं था, जबरदस्ती इससे वीडियो शूट करवाए, आपने क्या क्या उस पर, मुझे तो समझ ही में नहीं आता यार कि क्या ही बोलो ऐसे इंसानों के साथ। तो चलिए ये वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट, खूब सारा शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।